जिस पुत्र ने अपने मधुर वाणी से, अपने सद्व्यवहार से, अपने हाव भाव स्वभाव से अपने माता पिता को प्रसन्न कर लिया, माता पिता को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद ले लिया, ऐसे बेटे को किसी तीर्थ यात्रा पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण तीर्थ तो माता पिता के चरणों में निवास, सारे तीर्थ धाम आपके चरण, कहीं आशीर्वाद नहीं है। कहीं आशीर्वाद की जो फैक्ट्री कहिए, पोटली कहिए, वो तीन ही जगह है। मां के चरणों से आशीर्वाद निकलता है, पिता के चरणों से आशीर्वाद निकलता है, और गुरुदेव के चरणों से आशीर्वाद निकलता है। चौथी जगह ही नहीं है। कहीं भी तीर्थ में नाक रगड़ने की आवश्यकता। साक्षात जीवित जागृत बोलते चालते देवता तो माता और पिता है। माता और अपने आचरण से, अपनी मधुर भाषा से, अपनी सेवा से, अपने हाव भाव से, अपने स्वभाव से माता पिता को प्रसन्न करिए। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। सारे के सारे आशीर्वाद आपके दरवाजे पर खड़े प्रतीक्षा करेंगे, हमको प्रवेश देंगे। और इसके विपरीत जो बेटा अपनी कर्कश वाणी से, तमतमाते चेहरे से, लाल लाल आंखों से अपनी बूढ़ी मां को, पिता को फटकारता है, मैं ये मान सकता हूं कि पिता ने हो सकता है दोस्तों के साथ खेलने जाने से रोक दिया होगा, कान ऐंठ दिए होंगे, पिटाई कर दी होगी, ये मैं मान सकता हूं। अगर माता और पिता दोनों में निर्णय करना हो तो मैं कहूंगा फिर मां के चरणों की ओर आओ। मां जैसा शब्द तो किसी शास्त्र में दूसरा है नहीं। भगवान कृष्ण से किसी ने पूछा था, आपको माखन इतना प्रिय क्यों लगता है? भगवान ने कहा, इसमें मेरी मां बैठी है इसलिए मुझे माखन अच्छा लगता है। माखन में मां बैठी है। मां का आशीर्वाद अमोघ होता है बंधु और बहनों। किसी विधाता भी मां के आशीर्वाद को काट नहीं सकता। और जो पुत्र अपनी बूढ़ी मां को अपने छोटे से बच्चे और पत्नी के सामने फटकारता है, दुत्कारता है, चीख कर बोलता है, लाल लाल आंख निकाल कर बोलता है, चुप रहा करो, बीच में मत बोला करो, तुम क्यों खड़ी हो, तुम क्या सुन रही हो, तुम्हारा क्या काम है, काम करो अपना, इधर मत आया करो। कोई पुत्र जब अपने छोटे बच्चे और अपनी पत्नी के सामने अपनी बूढ़ी मां को दुत्कारता है, फटकारता है, मां बोलती तो कुछ नहीं है, एक शब्द नहीं बोलती, लेकिन मां को उस समय प्रसव का दर्द याद आ जाता है। लाखों लाख बिच्छू एक साथ डंक मारे, उनकी जितनी पीड़ा होती होगी वो पीड़ा मां को, बच्चे को जन्म देते समय होती है। प्रसव पीड़ा सबसे भयंकर भयानक होती है, लेकिन माताएं इस पीड़ा को सहन कर लेती है। क्यों? भरोसा है थोड़ी देर में गोद भर जाएगी, बालक गोद में आएगा। और वही बेटा बड़े होकर जब अपने छोटे बच्चे के सामने, पत्नी के सामने बूढ़ी मां को फटकारता, दुत्कारता है, बहुत रोती है, उस दिन भोजन भी नहीं करती, उसको प्रसव का दर्द याद आता है, उसका बचपन याद आता है, यहाँ ले जाती थी, नजर उतरवाती थी, इस महात्मा के चरणों का आशीर्वाद, उस महात्मा के चरणों का आशीर्वाद, इस मंदिर में माथा टेकूं, इस मंदिर में माथा टेकूं, पूरी पूरी रात लिए बैठी रहती थी। बच्चा बच्चा बीमार हो जाता था, कैसी बीतती थी मेरे ऊपर, और वो आज वृद्धावस्था में ऐसे फटकार रहा है। उस दिन न भोजन करती है, न कुछ, रोती रहती है, रोती रहती। इसलिए मां को तो कभी मत, जो मां को फटकारता है भगवान ऐसे पुत्र से मुख फेर लेता है, ऐसे पुत्र से मुख फेर लिया करता। मत सेवा करो, कौन कहता है कि सेवा करिए, मत करिए, लेकिन कृपया कर्कश वाणी मत बोलिए। भगवान को बहुत क्रोध आता है, बहुत क्रोध।
अकबर बादशाह जब इनकी माँ मरी थी, माँ की आयु लगभग 85-86 वर्ष थी, 60-62 वर्ष के थे अकबर। तो जब माँ मरी तो अकबर बहुत रोए, बादशाह थे उस समय भारत के। तो एक दिन सचिव ने पूछा, महाराज माँ को तो जाना था, पका फल था, पूरी आयु लेकर गई है वो, और फिर आप जैसा सम्राट भारत को देकर गई है, तो आप इतना रो रहे थे, मेरी समझ में नहीं आ रहा था, क्यों रो रहे थे? बादशाह ने कहा कि क्या मैं नहीं जानता हूं सबको जाना होता है, मुझे मालूम नहीं। मैं जो रो रहा था वो इसलिए रो रहा था, मुझे शहंशाह कहने वाले लाखों लोग रह गए, जहांपना कहने वाले लाखों लोग रह गए, सम्राट कहने वाले लाखों लोग रह गए, लेकिन बेटा अक्कू कहने वाला दुनिया में कोई नहीं रहा, सब चले। जब मैं आता था तो कहती थी, बेटा अक्कू आ गए बेटा। माँ तो माँ है, माँ जैसा तत्व विधाता ने दूसरा बनाया नहीं, सारा घर भोजन कर लेता है। बूढ़ी माँ दरवाजे की ओर देखती रहती है, मुन्ना नहीं आया, भैया नहीं आया, लल्ला नहीं आया। घर के लोग कहेंगे वो कभी समय से आया है जो अब आ जाएगा, कब तक भूखी बैठी रहोगी, भोजन ठंडा हो रहा है, भोजन कर लो, तुम कर लो। जिसका भूखा बेटा बाहर घूम रहा हो और उसकी माँ भोजन करके सो जाए, तो भारत में हो ही नहीं सकता। बैठी रहेगी दरवाजे के टकटके लगाती रहेगी। और ऐसी माँ को भी जो पुत्र फटकारता है, मैं नहीं कहता उसके पैर दबाइए, मैं नहीं कहता उसके कपड़े धोइए, मैं नहीं कहता उसका बिस्तर बिछाइए, लेकिन कृपया उसको कर्कश वाणी से दुत्कारिए मत, फटकारिए मत। माँ को बहुत कष्ट होता है, माँ बहुत रोती है। कृष्ण कितना रोया करते थे। मथुरा गोकुल छोड़कर जब प्रभु मथुरा आ गए और दिल के राजकाज को पूर्ण करके सायंकाल जब दिन छिपता था, महल की अटारी पर किले की छत पर बैठकर रोया करते थे। दौड़कर यशोदा माँ गौशाला में जाती थी, बाबा बाबा भैया रो रहा है, भैया की रोने की आवाज आ रही। कृष्ण माँ के लिए रोते थे, माँ कृष्ण के लिए रोते थे। उद्धव कहते थे, महाराज रोइए मत, देखिए आपको बहुत सारे काम करने। बोले नहीं, मुझे माँ याद आती है, मेरे कारण से मेरी माँ ने गोपियों की कितनी गालियां सही हैं, उसने मुझे किसी को कुछ नहीं कहने दिया, खबरदार मेरे लाला को कुछ कहा, मैं उसको ऐसे ही छोड़कर चलाया। कितना रोती है, रात रात भर यशोदा रोती है, मेरा नहीं मन लगता मथुरा। कृष्ण बहुत रोते थे, बहुत रोते। मैं दिल्ली में कथा कर रहा था एक जगह, कई वर्ष हो गए। तो एक सज्जन हमारे पास जहाँ हम ठहरे थे वहाँ मिलने आए। बोले कि आज हमने पहली बार आपकी कथा सुनी, बहुत अच्छा लगा, और आपने आज माँ का प्रसंग लिया। हमारे पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन हमारी बूढ़ी माँ है, लगभग 75-77 साल की हैं। वैसे तो हमने दिन की नर्स, रात्रि की नर्स सेवा में सब कुछ कर रखा है, लेकिन आज आपका विषय सुनकर हमको लगा कि हमको भी माँ तो हमारी ही है, हमको भी कुछ न कुछ सेवा अपने हाथ से करनी चाहिए। अब हम भी बड़ी आयु के हो चुके हैं, नाती पोते वाले हो गए, व्यस्त भी रहते हैं कारोबार में, तो हमको कोई ऐसा सूत्र बता दीजिए जिससे हमको ये संतोष हो जाए कि हमने भी अपने हाथ से अपनी माँ की सेवा की। तो मैंने पूछा कि आप फैक्ट्री से क्या बजे आते हैं? बोले वही लगभग 8-8:30 बजे आ जाते हैं। फिर क्या करते हैं? बोले आके बस एक कप चाय पीते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, फिर भोजन करते हैं, टीवी देखते हैं, फिर सो जाते हैं। मैंने कहा मेरे कहने से आप एक आदत बना लीजिए। बताइए। हमने कि जब आप गाड़ी पार्क करें अपने घर की कोठी में, और गाड़ी खड़ी करके जब आप कोठी के अंदर जाते हैं, तो अपने न ड्राइंग रूम में जाइए न बेडरूम में जाइए, जिस कमरे में माँ के बिस्तर लगा है आप उस कमरे में जाइए, और जिस बिस्तर पर माँ लेटी है सामने वाले सोफे पर मत बैठिए, माँ के पास सटकर बैठो और धीरे से उसको स्पर्श करके, माँ कैसी हो, तबीयत कैसी है, कुछ चाय वगैरह लिए कि नहीं लिए, और अगर आप आकर चाय पीते हो
तो पत्नी को कहो जरा 1.5 कप चाय लेकर आओ, आधा कप माँ भी पिएगी। माँ के पास बैठकर आधा कप आप चाय पी लिया करिए, थोड़ी देर माँ के पास बैठ जाइए, बिना दवाई के माँ की तबीयत ठीक होना शुरू हो जाएगी। कुछ कर नहीं, माँ को पीड़ा तब होती है जब माँ को ये अनुभव होने लगता है कि मेरा बेटा मेरा नहीं रहा, अब ये किसी और का हो गया, मेरा नहीं। कोई सेवा मत करो, लेकिन थोड़ी देर बूढ़ी माँ के पास बैठो। बूढ़ी माँ के स्तनों में दूध आ जाता है जब उसका बेटा उसके पास आकर बैठा करता है। माँ के आशीर्वाद को विधाता भी नहीं काट सकता। जब भगवान मथुरा से भी द्वारिका चले गए तो कभी कभी रानियां जब बैठा करती थी तो गोकुल की ब्रज की चर्चा चल जाती थी। जब यशोदा जी की चर्चा चलती थी तो प्रभु रोने लगते थे। एक दिन रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु हम इतनी गुणवान हैं, रूपवान हैं, बुद्धिमान हैं, इतने ऊंचे ऊंचे कुल खानदानों से आई है, कभी एक शब्द आपके मुख से हमारे लिए नहीं हमने सुना। और वो गांव की गंवार बुढ़िया जब उसकी चर्चा आती है आप रोने लगते हैं, उसके अंदर ऐसी क्या खास बात है। भगवान ने सोचा कि तर्क से समझाऊंगा तो पढ़ी लिखी है, तर्क से काट देगी, अनुभव से समझाना चाहिए, अनुभव से समझाना चाहिए। तो बात आई गई हो गई। एक दिन भगवान प्रातःकाल सो के जागे आंगन में बैठे थे, तो पास में रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, जाम्बवती जी, सब पटरानियां बैठी थी। तो भगवान ने पूछा कि रुक्मिणी जी रात हमको दूध पीने को नहीं दिया क्या? हमको लगता है बिना दूध पिए शायद हम रात सो गए। रुक्मिणी जी ने कहा कि भगवान दूध का गिलास लेकर तो मैं आपके कमरे में गई थी, लेकिन मैंने देखा बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, तो मैंने जगाना उचित नहीं समझा, मैं दूध का गिलास वापस लौटा कर ले गई। भगवान ने कहा रुक्मिणी जी मेरी माँ में और आप में बस यही अंतर है, आप सोता देखकर दूध का गिलास मुझे बिना पिलाए वापस ले गई। मेरी यशोदा माँ होती पूरी रात एक हाथ में गिलास और एक हाथ से मेरी पाटी पकड़कर इंतजार करती, लाला जब जागेगा दूध पिलाकर जाऊंगा। ये माँ है। फिर बोलता माँ को कुछ मत करो, कोई सेवा मत, कपड़े धो, तुमने धोबी लगा रखे, सबकी सब डॉक्टर और सब लगा रखे, थोड़ी देर। और भाग्यशाली की माँ देर तक जीवित रहती है, अभागे की माँ जल्दी मर के चली जाती है, भाग्यवान की माँ देर तक जीवित रहती है। थोड़ी देर बैठो माँ के पास, थोड़ी देर बैठो, किसी से आशीर्वाद, किसी के पास आशीर्वाद नहीं। आशीर्वाद की 3 टोटियां है, चौथी बनी ही नहीं है। इधर उधर नाक रगड़े आशीर्वाद दीजिए, भिखारी मत बनो, दाता बनो, माँ के चरणों में बैठो। एक बार फिर गा लीजिए। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता, मातु पिता गुरु ना वही माता, आयसु मांगी करहि पुर काजा, आयसु मांगी करहि पुर काजा, देखी चरित हर्षहि मन राजा, देखी चरित हर्षहि मन राजा। अब गोस्वामी जी प्रसंग को बदल रहे हैं। अभी तक मैंने भगवान के बाल चरित्र को गाकर सुनाया, अब आगे की कथा कृपया मन लगाकर सुने। विश्वामित्र नाम के एक बड़े तपस्वी पुरुषार्थी महापुरुष महर्षि हुए हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, ये कितने बड़े पुरुषार्थी और तपस्वी होंगे आप कल्पना करिए। इन्होंने अपने तपोबल से नए स्वर्ग की रचना कर दी। जो नए स्वर्ग की रचना कर सकता था वो राक्षसों से हमेशा डरा डरा रहता था, निशाचरों से हमेशा डरता था।
यज्ञ नहीं होने देते थे राक्षस। घबरा कर ये अयोध्या आते, इनको पता लग चुका था कि भगवान का अवतार श्री अवध में हो चुका है। आते नहीं थे चूंकि इनका संघर्ष वशिष्ठ जी से था और गुरुओं की आपस में तो लड़ाई पहले से ही चली आ रही। साधु कभी एक नहीं होते, साधुओं में हमेशा कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद रहता है। वो कथा अलग प्रकार की, इस पर मैं नहीं जाऊंगा। आ गए, सरयू स्नान किया, राजभवन में आ गए। आते नहीं थे। दशरथ जी ने स्वागत सत्कार किया। ऋषिवर, मैंने तो कोई ऐसा पुण्य सत्कर्म नहीं किया जिसके परिणाम स्वरूप आपका शुभागमन, आपके श्री चरण मेरे राजमहल में, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पूर्वजों ने कोई ऐसे शुभ कर्म अवश्य किए होंगे कि आपका शुभागमन मेरे नगर में, मेरे भवन में हुआ है। आसन दिया, स्वागत किया, चारों बेटों को बुलाया, प्रणाम कराया। प्रभु श्री राम को देखते ही रह गए विश्वामित्र जी, टकटकी लगाकर देखते रहे। भोजन कराया है। और अब दशरथ जी ने कहा, मैं जानता हूं कि आप अचानक और अकारण न कहीं जाते हैं न आते हैं। सच बताइए, के ही कारण कारण कहीं न जाते न आते। आप सच बताइए, कई कारण आगमन, आपको शायद बोलने में विलंब होगा, मुझे पूरा करने में बिल्कुल देर नहीं। एक साथ दुर्घटना घटित हो गई। ऊंचे सिंहासन पर विश्वामित्र जी विराजमान थे, वशिष्ठ गुरुदेव स्वयं विराजमान थे उस समय महाराज के साथ। ऊपर से नीचे धड़ाम से गिरे और दशरथ जी के दोनों पैर, दोनों चरण, दोनों हाथों से जकड़कर पकड़ लिए और अपना शीश दशरथ जी के चरणों में रख दिया। राजन, जैसे कोई छोटा बालक माँ की गोद में आकर माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोता है, विश्वामित्र जी की वो दशा हो गई। रो रो कर प्रार्थना करते, राजन असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सब गाइए। निशाचर मुझे बहुत सताते, बहुत सताते। असुर समूह सतावहि मोहि। राजन,
मैं तुम्हारे चरणों में भीख मांगने आया हूं। अपने कंधे से उत्तरी उतारकर राजा के कदमों में बिछा दिया। आप कल्पना करो, वशिष्ठ जी से बोलचाल नहीं थी, महादुश्मनी थी उनके सामने, और नए स्वर्ग की रचना की थी इन्हीं विश्वामित्र जी ने। नए स्वर्ग की रचना करने वाला ऋषि आज भिक्षा मांग रहा है, अपना उत्तरी बिछा दे। राजन, मैं तुमसे भीख मांगने आया हूं। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वद में होव सनाथा। मैं अनाथ हूं इस समय, मुझे सनाथ करो राजन। भगवान खड़े थे, भगवान घबरा गए। मेरे पिताजी के राज्य में एक साधु को अपनी सुरक्षा की गुहार के लिए रोना पड़ रहा है। बोले नहीं, चूंकि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा को प्रभु कभी भंग नहीं करते। लेकिन उसी समय भगवान ने दो संकल्प मन में ले लिए। पहला, एक पत्नी के साथ विवाह करूंगा। पहला संकल्प मन में लिया, एक पत्नी के साथ विवाह करूंगा। क्यों? दशरथ जी के 750 रानियां थी। उस समय शादियां भोग के लिए नहीं की जाती थी, ये स्टेटस संबल था कि हमारी बेटी उस गद्दी को ब्याही है, हमारी बेटी उस गद्दी को ब्याही है। जैसे आप में से कई बड़े लोग बैठे हुए हैं, घर में सदस्य संख्या पति है, पत्नी है, 2 बच्चे हैं, एक आधा कोई और होगा, तो 2 गाड़ियों से काम चल सकता है। लेकिन 5 गाड़ी खड़ी है आपके यहाँ, 6 गाड़ी खड़ी है आपके यहाँ, जरूरत नहीं है तो गाड़ी जरूरत के लिए नहीं खरीदी जाती, मॉडल खरीदा जाता है। स्टेटस संबल है ये कि कितनी गाड़ियां हमारी गैरेज में खड़ी हुई। उस समय शादियों का भी ये भोग के लिए नहीं होता था। 750। अब आप कल्पना करिए, साल में दिन कितने होते हैं? जोर से बोलो। अरे यहां तो बोलो, घर में तो बोलने नहीं देता कोई तुम्हें। कितने होते हैं? 3.5 कितने भाई? 365। और रानियां कितनी है? कै दिन में नंबर आता होगा मिलने का? कै दिन? उसी समय प्रभु ने संकल्प ले लिया। चूंकि राज्यसभा में जाने की फुर्सत नहीं थी, राज्य का तो विचरण करना बहुत ही कठिन था। कैसे जाएंगे? ऊपर के जीने पर चढ़ते होंगे तो बीच वाली चिल्लाती होगी, बीच वाली के यहाँ जाते तो नीचे वाली चीखती होगी, बेचारी की क्या स्थिति हुई होगी। उसी समय भगवान ने निर्णय लिया, एक पत्नी के साथ विवाह करेंगे। एक और दूसरे, भगवान जानते थे कि बड़े बेटे को ही राज्य दिया जाएगा, मुझे ही राजा बनाया जाएगा। लेकिन राज गद्दी पर बैठने से पहले पूरे राज्य में मैं पैदल भ्रमण करूंगा और राज्य की समस्याएं क्या हैं, प्राथमिकताएं क्या हैं, मुझे करना क्या है, पूरा भ्रमण करने के बाद ही मैं राजगद्दी स्वीकार करूंगा। उसी समय भगवान ने 2 निर्णय ले दिए। अनुज समेत देहु रघुनाथा। ये दशरथ जी कहां पर गए राजन? बुढ़ापे में संतान आई, गालो। चौथे पन पाय सुत चारी, चौथे पन पाय सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहेहु विचारी, विप्र बचन नहीं कहेहु विचारी। राजन, ऋषिवर वृद्धावस्था में 4 पुत्र मिले हैं, आपने सोच विचार कर नहीं मांगा। आप मुझे ले चलो, पूरी सेना ले चलो, लेकिन राम देत नहीं बने गुसाई, मैं नहीं दे पाऊंगा। एकदम विश्वामित्र जी आवेश में आ गए। राजन, तुमको ये मालूम है कि तुमको 4 पुत्र कैसे प्राप्त हुए? यज्ञ से प्राप्त हुए, यज्ञ के आशीर्वाद से प्राप्त हुए। और आज यज्ञ संस्कृति पर संकट आया हुआ है राक्षसों के द्वारा, इसलिए 2 पुत्रों को अपने पास रखो और 2 पुत्रों को यज्ञ की रक्षा के लिए दो। और एक स्थिति ऐसी आ गई कि विश्वामित्र जी को श्राप न दे दें। इनका क्रोध तो बहुत प्रसिद्ध था, पहले ही भोगे हुए हैं इस परिवार के लोग। तो तुरंत वशिष्ठ बीच में आ गए, राजन दे दो। और हमारे देश में एक समय साधुओं की वो स्थिति थी कि साधु ने जो बोला, सत्ता को उसका पालन करना पड़ता था। आज सत्ता जो चाहती है साधु वो बोलता है, इसलिए साधु की साधुता घट रही है।
साधु की साधुता घट रही है। सत्ता की निगाहें देख कर अगर साधु बोलेगा, सत्ता को प्रसन्न करने के लिए अगर साधु बोलेगा, साधना क्षीण हो जाएगी। तो साधु की वो हैसियत थी हमारे देश में, राजा भी उसके नीचे रहता था। राजन दे दे दे। मैं यहां 2 मिनट आपके लेना चाहूंगा। विश्वामित्र जी की इतनी हैसियत थी कि वो राम लक्ष्मण को मांगकर ले गए। आज तो राम लक्ष्मण प्रकट है नहीं, उस समय तो प्रकट भी थे और वो इतने बड़े कद के भी थे। हम कैसे निशाचरों से बचे? निशाचर कहते, राक्षसों को निशाचर नहीं कहते। राक्षस एक योनि है, ध्यान से सुनिए। राक्षस एक योनि है और निशाचर एक प्रवृत्ति है, निशाचर एक आदत है। निशाचर कहते हैं वे आदतें, वे प्रवृत्तियां जो हमको निशी में विचरण कराने ले जाती हैं, रात के अंधेरे में घुमाने ले जाती हैं, कोई देख न ले इस सावधानी से हमको ले जाती हैं। जाते आते कनखियों से देखना पड़े कि कोई परिचित तो गली में नहीं खड़ा है, इस सावधानी से जो ले जाती हैं, उन आदतों को कहते निशाचर। और ऐसी आदतें बिना भगवान की कृपा के नहीं मिट सकती, चिता तक साथ जाया करती है। अब त्रेता में भगवान थे और विश्वामित्र जी की इतनी बड़ी हैसियत थी कि भगवान को मांग कर ले गए। हम भगवान को कहाँ ढूंढेंगे? ये तो संभव नहीं है। और निशाचर रात्रि में अंधेरे में ले जाने वाली आदतें हमको घेरे हुए हैं, हम कैसे बचे? तो जैसे हर मौसम के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हर मौसम का भोजन अलग प्रकार का होता है, ऐसे हर मौसम के सिद्धांत भी अलग प्रकार के होते हैं। इस कलयुग में अगर हमको निशाचरी प्रवृत्ति से बचना है, अंधकार की ओर जो हमको धकेल धकेल कर ले जाते, कोई देख तो नहीं रहा है, किसी को पता तो नहीं रहा है, ऐसी जगह आपको कोई ले जा रही आदतें, उनसे कैसे बचना? निवेदन कर रहा हूं, पसंद आए तो स्वीकार करना, बाकी तो यहीं छोड़ देना। जब भी मनुष्य का सिर खाली रहेगा बीमार हो जाएगा, जाड़े में खाली रहेगा जुकाम हो जाएगा, ठंड लग जाएगी, बरसात में खाली होगा तो अभी स्नोफीलिया अधिक हो जाएगा, गर्मी में खाली होगा लू लपट लग जाएगी। इसलिए पुराने लोग टोपी लगाते थे, मुड़ासा बांधते थे, पगड़ी बांधते थे, गमछा वगैरह वगैरह रखते थे। अब जुल्फे खराब ना हो इसके लिए बेचारे फिर सुड़ुरी सुड़ुर करते रहते। आपने देखा है ना, बड़े लोग जितने भी है ये सुड़ुरी सुड़ुर करते रहते। तो जब भी आपका किसी का भी मेरे जैसा साधु भी आप ही के साथ आ रहा है संकट में, जिसका भी सिर खाली रहेगा उसको कोई भी बीमारी से बचा नहीं सकता, मरेगा ही, वो फंसेगा ही। फिर सिर पर किसको रखें? ध्यान से सुनिए, मैं चूंकि आध्यात्म बोल रहा हूं, भौतिक में तो कह सकते हैं कि छाता लगा लो, मुफलर लगा लो, टोपा रख लो, ऐसा कर लो, ये तो आध्यात्म की मंच है। जब तक आप बालक हैं, अविवाहित हैं, ध्यान से सुन लीजिए बेटा और बेटी दोनों, जब तक आप अविवाहित हैं, अपने पिता की इज्जत को अपने सिर पर रख के चलिए कि मैं उनका बेटा हूं, मैं उनकी बिटियां हूं, मेरे बाप की कितनी बड़ी हैसियत और इज्जत है। जिधर मेरे बाबूजी निकल जाते हैं सब लोग खड़े होकर प्रणाम करते हैं। आपको हर समय हर कदम बढ़ाने से पहले अगर अपने पिता की इज्जत का ख्याल रहेगा, आपके कदम रुक जाएंगे, आपके कदम रुक जाएंगे। हमेशा अपने पिता की इज्जत का ध्यान। नहीं सर, संबंध अलग है, रिश्तेदारी अलग बात है, नहीं सर क्षमा करें। जब आप बाल बच्चेदार हो गए, जब आप शादीशुदा होकर बाल बच्चेदार हो गए, तो अपने छोटे बच्चों को बड़ा बनाकर अपने सिर पर रखिए। नहीं सर पहले चल जाता था, अब बच्चे हमारे समझदार हो रहे हैं, सब चीज़ें जानने लगे, नहीं सर अब नहीं सर ये नहीं चलेगा, बच्चों पर असर गलत पड़ेगा, नहीं हम बच्चों को मुंह नहीं दिखा पाएंगे, नहीं सर क्षमा करते।
हमेशा अपने बच्चों को बड़ा बनाकर सिर पर रखे। याद रखिए कि मैं जो खा पी के झूमता हुआ जा रहा हूँ, गाली गलौज करते जा रहा हूँ, यहाँ हूँ वहाँ हूँ, मेरे बच्चे सुनेंगे, मेरी 2 कौड़े की इज्जत नहीं करेंगे, हमेशा आपके कदम रुक जाएंगे। और आदमी 2 समय बिगड़ता है, या तो 14 वर्ष की आयु से में बिगड़ता है, या तो 44-45 वर्ष की आयु में बिगड़, 2 ही बिगड़ने के समय होते, बीच में पुरुषार्थ करता है तो बच जाता है। या तो 14-15 वर्ष की आयु में बेटा बेटी बिगड़ते हैं, या तो 44-45 वर्ष की आयु में बिगड़ते हैं। जब आप 45 वर्ष के हो जाएं, फिर किसको रखें अपने सिर पर? अपने गुरु को अपने सिर पर रखिए। मैं उनके चरणों में बैठता हूँ, उनका आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है, उनके कर कमल मेरे शीश पर हैं, वो मुझे कितना आदर प्यार दुलार करते हैं। मेरे गुरुदेव सुनेंगे कि ये और वहाँ, ये और ऐसा, ये ऐसा खा रहा है, ऐसा पी रहा है, ऐसा कर रहा है, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा गुरु जी को? मैं कैसे उनके पास जाऊंगा? कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है बंधुओं। रोग दवाई से ठीक होता है, प्रवचन से ठीक नहीं होता है। ये 3 औषधि मैंने दी है। जब तक आप अविवाहित हैं, अपने पिता की इज्जत को अपने सिर पर रखो। नहीं, मेरे पिताजी मुंह नहीं दिखा पाएंगे शहर में, नहीं सर क्षमा करें, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं, नाराज होना है हो जाए। फिर छोटे बच्चों को शीश पर रखिए, बाद में अपने गुरु को याद रखिए अपने शीश पर कि उनका आशीर्वाद है, इतना मुझे लाड़ प्यार दुलार करते, मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा उनके पास? बच जाओगे। कोई पूजा पाठ जप तप अनुष्ठान नहीं बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा। घर घर में पूजा हो रही है, घर घर में ठाकुर जी विराजमान है, घर घर में अनुष्ठान हो रहा है, तीर्थों में भीड़ की कोई कमी नहीं है, मारा मारी हो रही है, चारों ओर तीर्थ भरे पड़े, फिर समाज क्यों बिगड़ा हुआ है? समाज क्यों बिगड़ा हुआ है? और बाकी की तो छोड़ दो, ये साधुओं को क्या हो गया है? इनको क्या हो गया है? तो कोई न कोई सिर पर चाहिए, और कह दिया ले जाए, और कहा कि मेरे दोनों प्राण प्यारे हैं, अनुज समेत देहु रघुनाथा। यहां से विदा होकर चले हैं। रास्ते में ताड़का नाम की एक राक्षसी मिली, उसको मारा है, सुबाहु को मारा, मारीच को ऐसा बाण मारा भगवान ने कि दूर फेंक दे चुका, आगे लीला में उसका उपयोग करना है। रात्रि को आश्रम में ठहरे हैं, सिद्धाश्रम में भोजन विश्राम हुआ। रात्रि को भगवान और लक्ष्मण जी चरण सेवा कर रहे थे। मैं यहाँ एक निवेदन और करूँगा, 3 लोगों के चरण जरूर दबाइए, माँ के, पिताजी के और गुरु जी के। अगर माँ और पिताजी में निर्णय करना हो कि एक के बताइए, तो मैं कहूँगा माँ के चरण दबाइए। माँ के चरणों में बेटा बैठता है, बूढ़ी माँ के स्तनों में दूध आ जाता है। माँ को पीड़ा तब होती है जब सबसे खिलखिल के बात करता है और माँ के पास नहीं बैठता है। और जिनके गुरुदेव की आयु 50 वर्ष टच कर चुकी है, उनके अवसर मिलते तो उनके चरण दबाइए। बिना मांगे आशीर्वाद मिलेगा, बिना मांगे आशीर्वाद मिलेगा, बिना गुरु के कृपा के होता नहीं है। रात्रि को विश्राम हुआ। अगले दिन यात्रा की सूचना दी है विश्वामित्र राघव, एक जनकपुर में बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है, चलो तुमको उस यज्ञ का भी दर्शन करा ले। बोले चल। और धनुष यज्ञ नाम सुना, भगवान को मानसिक रूप से जानकी जी दिखाई देने लगी। और जानकी जी भक्ति की प्रतीक है, और भक्ति देवी से मिलने के लिए भगवान लालायित होते। भगवान ने कहा गुरु जी आधी रात तो बीत गई, और क्वार का महीना है, क्वार में जो धूप बहुत तेज पड़ती है तो हिरण भी काले पड़ जाते हैं, ऐसा करो अब ठंड ठंड में निकल लेते हैं, अब क्या सोएंगे। भक्ति से भक्त से मिलने के लिए भगवान लालायित हो गए। और आगे आगे गुरुदेव, पीछे पीछे भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी, बाकी साधु महात्मा, जनकपुर की भक्ति के महानगर की यात्रा का शुभारंभ